देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था ऑल्टरनेट करंट के बारे में। किसके बारे में? अब अल्टरनेट करंट जो आया वो तो पिछले चैप्टर से आया था। हम तो खाली इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो जो आया था वो आया था एसी जनरेटर से। कहाँ से आया था बुआ? तो अब सवाल है, हमें उसके बारे में थोड़ा जानने से पहले इसका ग्राफिकल फॉर्म देखना चाहिए। कौन सा फॉर्म? तो लिखिएगा सब लोग हेडिंग लिखिए, ग्राफिकल फॉर्म ऑफ एसी। हेडिंग दीजिए, ग्राफिकल फॉर्म ऑफ एसी। ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है। पिछला चैप्टर अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे थोड़ा सा ये चर्चा किया था कि फराडे के नियम से जो ईएमएफ आता है वो याद है, माइनस डी फाइव बट्टे डी टी। तो जब उसको डिफ्रेंशिएट किया तो आया था एन ए बी साइन थीटा। याद आया? ये जस्ट एसी जनरेटर वाले क्लास में था, इस पे सवाल भी था एनसीईआरटी में वो। ठीक है। तो क्या फॉर्मूला था? एन ए बी साइन थीटा। अच्छा, आपको अच्छे से पता है कि ओमेगा बराबर होता है थीटा बट्टा टी। होता है। तो आप बताइए, क्या थीटा को रिप्लेस किया जा सकता है? ठीक है। आगे ओमेगा भी था ना? याद आया? ओमेगा भी था आगे। तो अब एक बात बताइए तो, ठीक है, अब ये हमारा किसका मान आया है? ई का मान। ठीक है। अब देखिए, भी बराबर क्या होता है ओम के नियम में? आई आर। तो आप बताइए आई बराबर क्या होगा? ठीक। तो आई बराबर देखिए तो भी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? साइन ओमेगा टी। और बट्टे क्या हो जाएगा? हाँ। और इतना वैल्यू को हम लोग आज के बाद, इतना देखो, एन एक नंबर है, एरिया एक नंबर है, बी एक नंबर है, ओमेगा एक नंबर है, आर एक नंबर है। तो अलग अलग नंबर को गुना भाग करने के बाद एक ही नंबर में मिलेगा। तो एक सिंगल नंबर को हम लोग बोलते हैं आई नॉट। क्या बोलते हैं बुआ? मानो कि इस काट छाट के बाद कितना वैल्यू आया? आई नॉट। ठीक। और ई बराबर यहाँ पर भी काट छाट करने के बाद क्या वैल्यू आएगा बुआ? ई बराबर ई नॉट। इस आगे वाले सबको हम क्या लिखेंगे? ई नॉट। तो आप एक बात बताइए, आज के बाद आई बराबर क्या लिखेंगे बुआ? आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, और ई बराबर बोलिए तो क्या लिखेंगे? ई नॉट साइन ओमेगा टी। और आपको पता है साइन का ग्राफ कैसा होता है? टाइम। इसको क्या बोलेंगे? प्लस पॉजिटिव हाफ। इसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव हाफ। मान लो ये आई का ग्राफ है। तो ऊपर वाले पूरे वैल्यू को आई नॉट कहते हैं। मैं आगे आपको और बताने वाला हूँ। अभी मान के चलो ये जीरो है, तो इसको बोलेंगे टी बट्टा फोर। ठीक। इसे क्या बोलेंगे? टी बट्टा टू। इसे क्या बोलेंगे? पाई बट्टे टू। इसे क्या बोलेंगे? पाई। इसे क्या बोलेंगे? और इसे क्या बोलेंगे? यही हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े हुए थे। तो पहले चैप्टर का हमने क्या किया, मतलब इससे पहले वाले चैप्टर का हम लोगों ने क्या किया, एक बार रिव्यू देख लिया कि इसका हमको आगे इस्तेमाल करना है। तो जल्दी से आप यहाँ तक नोट कर लीजिए तो, ग्राफिकल फॉर्म इसका।
नारायण बउआ। श्याम सुंदर भैया को बोल रहे हैं वो चाय ला देने के लिए, वहाँ सबसे आगे बैठे हो, पानी ले आना। हो गया। चलिए नोट। अब हम लोगों ने क्या किया अभी तक, ग्राफिकल देखा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे जो किससे रिलेटेड होगा, एसी से, ठीक है। तो सब लोग हेडिंग दीजिएगा। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू एसी। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो किससे रिलेटेड है, एसी से। अब जैसे मान के चलिए, मैंने आपको जो इक्वेशन लिखवाया था वो क्या लिखवाया था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। बट अब एक मोटा मोटी तौर पर एक बात सोचो, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि सारे जो ग्राफ है वो साइन को ही फॉलो करेंगे। क्योंकि आप देखो आपके पास कितनी तरह के सर्किट में पढ़ाने वाला हूं। एक तो जिसमें रेसिस्टेंस होगा, जिसको रसिस्टर बोलते हैं। दूसरा कैपेसिटर होगा। तीसरा इंडक्टर होगा। उसको मिला मिला के हम लोग 4-5 तरह का बनाएंगे। तो सब में जरूरी नहीं कि साइने होगा, हो सकता है किसी में कॉस हो जाए। तो साइन और कॉस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं है, अंतर है कि नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि सबका ग्राफ ओमेगा टी से स्टार्ट हो, प्लस में फाई लिखना होगा। प्लस फाई का मतलब है कि अगर कभी कॉस आ जाएगा तो उसको साइन बना के +90 लिख देंगे, और अगर साइन रहेगा तो कुछ भी लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो आगे हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करेंगे। तो अभी बस इतना समझ लीजिए मोटा मोटी तौर पर कि यहाँ पर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस क्या है, फाई। ये फाई किसको दिखाता है कि अगर कोई फेज का अंतर आया,
अगर कोई एंगल ऊपर नीचे आया तो यहाँ पे प्लस माइनस करके हम उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया बुआ, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई, जहां पर किसको क्या बोलते हैं तो समझिएगा, समय का मान अगर क्षण क्षण बदलेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो समय के बाद अगर समय की वैल्यू अगर क्षण क्षण बदलेगा तो आई भी क्षणे क्षणे बदलेगा, तो इस क्षणे क्षणे को बोलते हैं इंस्टेंट। क्या बोलते हैं बुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस करंट। कौन सा करंट बोलते हैं, क्योंकि हर समय इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बदल रही है, ठीक। अच्छा, इसके बाद आई नॉट को बोलते हैं बुआ, या तो एम्पलीट्यूड बोलो या तो इसी को बोलो पीक वैल्यू। कौन सा वैल्यू, पीक वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बुआ इसको, ठीक है। अच्छा, इस पूरा को हम लोग बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं बुआ इस पूरा को, फेज। और इस फाई को बोलते हैं फेज डिफरेंस, ठीक है। तो इस इक्वेशन में ये बातें ऐसे ऐसे है, मैं सबकी परिभाषा एक एक करके लिखाता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए तो कि इसमें कौन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। कब से आप लोगों को छुट्टी वुट्टी चाहिए, कल से, क्या बात हुआ, कल से 11th वाला आइए रहा है तो छुट्टी चाहिए। हमको एगो बात समझ में नहीं आता है, हम कितने देर पढ़ाते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो अगर कहते हैं 20 मिनट, उसके बावजूद भी आगे कैसे निकल जाते हैं हम, जबकि छुट्टी भी देते तनातन घींच के। कोई मांगता है 1 दिन, देते 3 दिन, ले ले। ये रिसर्च का विषय है, जो हर दिन परेशान है वो पीछे हो जाता है, बताइए। बउआ आगे बढ़े, तो प्लीज आप सब लोग हेडिंग दीजिएगा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, हाँ लिखो, एम्पलीट्यूड लिखो नीचे पहला। देखो, हमारे हमारे जैसे पढ़ाने में रिक्स भी है। रिक्स क्या है, अगर कोई मेरे इतना बेफिक्र पढ़ना चालू करेगा और अगर क्वेश्चन नहीं टकराया, अगर नहीं आप लोगों से टकराते या नहीं बनता, तो आपको क्या लगता है, अभी तक लोग शांति से बैठे रहते हैं, छील दिए रहते हैं अभी तक हमको। कहने का मतलब आप लोग भी समझते हैं कि भैया क्वेश्चन आ ही जा रहा है, सवाल बन ही जा रहा है,
तो क्या इनको हम परेशान करें, इतना काफी है ना। और अगर नहीं बनता तब ना आप आते के 20 मिनट पढ़ाते को सवाल नहीं बन रहा आपसे, हमसे है ना, क्या सवाल बनाए आप। तो कहने का मतलब तो फिर हमको कवर अप करना पड़ता। लेकिन हमको पता है कि भैया आपको पता है ये जो फॉर्मूला है, इसमें आज पूरा दिन देने का हमको कोई मतलब नहीं था। चुपचाप आते, ये फॉर्मूला लिखते, कहानी खत्म कर देते। लेकिन इससे सवाल इस साल भी पूछा है और 3 साल पूछा हुआ है। तो जब तक इसको हम बढ़िया से पार्ट बाय पार्ट नहीं काटेंगे, तब तक आपसे सवाल बनने वाला नहीं है। इसीलिए आज का एक्स्ट्रा क्लास इसके लिए ऐड किए थे कि एक एक्स्ट्रा क्लास देंगे ताकि आपका सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड के लिए आपने क्या देखा, करंट ऐसे जा रही है, तो बताइए करंट की सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहीं पे ना होगा कि यहाँ पे होगा, सबसे मैक्सिमम यही ना होगा। तो करंट के सबसे मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बुआ, तो इसको बोलेंगे आई मैक्स, इसी को ना बोलते हैं आई नॉट। तो लिखिएगा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। हाँ हाँ हाँ, पहला के परिभाषा लिखिए ना, पहला का एम्पलीट्यूड का, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बुआ, प्लीज हेडिंग दीजिएगा, लिख लीजिएगा। जी जी जी, फिगर बनाइए। 10 दिन में हमारा पहला बुक खत्म हो जाएगा, 10 दिन लगेगा, ई आएगा और चैप्टर मिला के। हाँ, उसके बाद 1 महीना हमको प्योर चाहिए लाइट के लिए, और उसके बाद 15 दिन गिन के खत्म। आगे बढ़े। अब लाइट में बिना मतलब के जो समय सब टाइम पास करता है, उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव निगेटिव, ये यहाँ वो यहाँ, लेंस के लिए अलग उसके लिए अलग, कोई बकवास नहीं। दिशा में आए, किरण की दिशा में चलिएगा तो प्लस, उल्टा चलिएगा तो माइनस, बात खत्म। तो समय बच गया आपका, सिंपल सिंपल बात करना है, ठीक है। आगे बढ़िए। बुआ अब सवाल है कि अगला टॉपिक के लिए जिसको हम लोग बोलते हैं बुआ टाइम पीरियड, लिखो तो बुआ। क्या है बुआ, टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड में ना और फ्रीक्वेंसी में कई बच्चे अंतर नहीं पकड़ पाते हैं। तुम लोग कभी जाना, तो कभी आप लोग एग्जाम्पल कैसे समझाऊं, आप लोगों ने कभी स्कू ड्राइविंग किया है, स्कूबा ड्राइविंग। मैं गरीब लोग साला एग्जाम्पल में नहीं। अरे कभी तुम लोग देखिएगा जेट वेट वाला नहीं होता जो आदमी पकड़ के ऐसे गोवा गोवा में जाता है ऐसे, गोवा गए हो कभी तुम लोग, वो भी नहीं गए बट ठीक है। तो मान लेना फिल्म वगैरह सब नहीं देखते हो कि ऐसे पकड़े रहता है, हुलाला कौन मूवी था एगो बहुत अच्छा, अ, जिसमें कॉमेडी हुई, गोलमाल, गोलमाल, जो हाथ से पक जाता है ओकरा, है ना। तो वो उसमें क्या होता है कि अगर मान के चलिए किसी ने आपको बोला कि ये बहुत बड़ा नदी है, एक चक्कर अगर आप लगाइएगा तो आपको हम 100 रुपया लेंगे इसका, एक चक्कर का। तो बोलेंगे समय, समय जितना आपको मर्जी है, बस एक चक्कर आपको लगाने देंगे, एक से ज्यादा नहीं लगाने देंगे। तो वहां पर क्या है, चक्कर फिक्स है, समय फिक्स है। वो डिपेंड करता है, बिगनर होगा तो धीरे धीरे चलेगा, मोटका होगा तो धीरे धीरे चलेगा, अब पता लगा तो स्पीड में लेके चला आएगा। अब दूसरा बोर्ड वाला ये कहता है कि देखिए भैया 100 रुपया में हम आपको 15 मिनट देंगे, आप जितना देर उसमें घुमा लीजिए, वो आपके ऊपर है। तो एक वाले में चक्कर फिक्स है, समय फिक्स नहीं है। दूसरे वाले में क्या है, तो जिसमें समय फिक्स ना हो चक्कर फिक्स हो उसे क्या बोलेंगे, और जिसमें समय फिक्स हो चक्कर फिक्स ना हो उसे फ्रीक्वेंसी। बस इतने बात है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसे, और 1 सेकंड में जितना साइकिल कंप्लीट हो जाए उसे, बस इतना ही तो अंतर है, लिख लो।
लिखवाता हूँ, टाइम पीरियड लिखो था हेडिंग। लिखो था, क्या लिखवा रहे थे, लिखिएगा the time interval in which the time interval in which the time interval in which one cycle is complete, one cycle of AC लिखो, one cycle of AC is complete, one cycle of AC is complete, is called time period. टाइम पीरियड कॉल्ड के बाद क्यों पूछ रहे हो, डिस्कस्टिंग, इट्स कॉल्ड। अब अगली बारी किसकी है, प्लीज लिखिए तो, फ्रीक्वेंसी। तो हाँ लिखिएगा, द नंबर ऑफ साइकिल, द नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट, ना पर यूनिट मत लिखो, लिखो पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड, कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, शायद नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं, और कई बार सुनिएगा भी को लिखकर अब फूकना है उसको, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको न्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं बुआ, न्यू। इसका होता है 1/t। और आपको पता है, अच्छा, कभी आप लोगों ने सोचा है कि अ, जितने भी रेडियो स्टेशन है नेपाल के बगल में क्यों है, रेडियो अपन मिथिला, रेडियो जलेश्वर, है ना, रेडियो जरा बहुत सारा ऐसे, मतलब वहां पे 10 गो 12 गो, सीतामढ़ी में एको गो है। तो आखिर क्या है कि उसके पास इतना सारा, जब भी गरीब देश भी है, हमारे पास नहीं है, ये जानकारी आप जानना चाहते हैं, इसके लिए पढ़ेंगे 15वां चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम, वहां बताएंगे, ठीक है। अभी बस इतना समझिए कि जब वो प्रचार कर रहा होता है तो बोलता है रेडियो आपन मिथिला 90.3 मेगाहर्ट्ज, तो हर्ट्ज वर्ड इस्तेमाल करता है ना, और इसमें भी रेडियो मिर्ची 98.3 मेगाहर्ट्ज। तो हर्ट्ज क्या होता है, ठीक है, रेडियो मिर्ची वाला का देखिएगा ना, उसका अलग खेल चलता है, दिन में बोलेगा ना, उसका वर्ड हम पकड़े कई बार, पटना में थे ना, तो दिन पकड़े, सुबह आता था तो बोलता था गुड मॉर्निंग रेडियो मिर्ची 98.3 मेगाहर्ट्ज या 2 मेगाहर्ट्ज जो भी था, दोपहर में चिल्ला के बोलता 98.2 मेगाहर्ट्ज, और शाम को बोलता 98.2 मेगाहर्ट्ज, इट्स हॉट। बोलते इसको हो जाता है क्या रात में, रात में एकदम सिंपल हो जाएगा, है ना, एकदम आराम से बोलेगा फुसफुसा के, तो बोलता है अच्छा इसका अपना अपना तरीका है। तो हर्ट्ज का मतलब होता है कि वो किस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है बुआ, हर्ट्ज, एच जेड, तो लिख लीजिएगा ऐसा यूनिट हर्ट्ज, जी ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट हर्ट्ज, हो गया। अच्छा आप एक चीज और देखिएगा, ओमेगा बराबर होता है थीटा बट्टे टी, थीटा का मान कितना होता है 2 पाई, एक चक्कर पूरा करने में कितना होता है 2 पाई, और एक चक्कर पूरा करने में लगा समय टी। तो आप बताइए 2 पाई और 1/t को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए तो बताइए ओमेगा बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ये भी बकवास लिख लीजिए। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म है फेज, क्या लिखेंगे बुआ, फेज, तो प्लीज हेडिंग दीजिएगा फेज, लिखिए। देखिए फेज क्या है,
इस पूरे चीज को फेज बोलते हैं। तो अगर तुम टाइम का मान रखोगे और फाई का मान रखोगे तो कंप्लीट वैल्यू मिल जाएगा ना कि साइन कितना डिग्री है। अब मान लो कि इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद साइन 30 डिग्री है, तो 30 का मान कितना होगा 1/2। 45 आया तो 1/2। तो कहने का मतलब पूरी वैल्यू को डिसाइड कौन कर रहा है। तो बोल सकते हैं कि जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दे, जो कंप्लीट वैल्यू दे दे, उसे क्या बोलेंगे बुआ हम लोग। तो लिखिएगा द क्वांटिटी which gives the quantity which gives complete information, the quantity which gives complete information about the quantity which gives complete information about complete information about क्या AC is called phase। क्या कहलाएगा फेज। ठीक है। अब आता है फेजर डायग्राम। देखो फेजर डायग्राम क्या कहता है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल बात कहता है कि भैया तुम ग्राफ में दिखा रहे हो ना, मतलब ये ऐसे वाला में दिखा रहे हो, तो हमको ना आप यही चीज, अगर तुम वोल्टेज और करंट को किसको बहुआ आप ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो एक ही साथ, कौन से फॉर्म में, उसे क्या बोलेंगे बुआ। जैसे मान के चलो ये आपका करंट हो गया, तो ये आपका वोल्टेज हो गया, तो एक ही ग्राफ पे मैंने दोनों दिखा दिया आपको। तो जो कंप्लीट ग्राफिकल रूप में आपको दिखाया जा सके दोनों को, उसी को क्या बोलेंगे। तो लिखिएगा, पहले हेडिंग दे दीजिए, सॉरी, फेजर डायग्राम। ये कहने के लिए सबसे छोटा मतलब छोटा चैप्टर में से है, 7 दिन 8 दिन का चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर इतना खोज खाच है ना कि अगर आप इसको ढंग से नहीं समझिएगा तो ये अपना ऑब्जेक्टिव में उठा के कितना को फेंक देता है बाहर। ठीक है ना। लेकिन समस्या ये है कि इसकी, अगर आप इसके टेटुआ को पकड़ लीजिएगा ना, तो ये कितनों कुछ करेगा, तो आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है। और अगर आप सीधे इसको रटिएगा तब तो भैया हालत खराब कर देगा आपका। ठीक है। तो खैर बच्चे लोग, फेजर डायग्राम का डेफिनेशन लिख लीजिएगा। द डायग्राम which represent the diagram which represent voltage and current in vector graphical form, वेक्टर ग्राफिकल फॉर्म। कौन सा ग्राफिकल फॉर्म हुआ, वेक्टर ग्राफिकल फॉर्म, इच कॉल्ड क्या कहलाएगा बुआ, फेजर डायग्राम। और ये उतार लीजिए, लिखिए, अच्छा बुआ, अगर मैं आपके सामने एक समीकरण लिखता हूं, I बराबर 30 साइन 500 पाई टी, तो आप बताइए इसमें आई नॉट का मान कितना है। देखिए तो इस समीकरण में, तो क्या मैं लिख सकता हूँ आई नॉट को पिक वैल्यू बोलता हूँ ना, तो क्या बोलूंगा 30। अच्छा आप बताइए ओमेगा बराबर क्या है यहाँ पर, टी से टी तो हट गया, तो ओमेगा बराबर हमारे पास क्या आया। अच्छा ओमेगा का फॉर्मूला अभी पढ़ा है, 2 पाई गुने फ्रीक्वेंसी, बोलना हाँ, तो कितना हो जाएगा
तो पाई से पाई, तो बताओ फ्रीक्वेंसी बराबर कितना हो जाएगा। राइट, कोई भारी चीज है क्या, बोलिए तो। नहीं, चलिए इस पे चलो, ये वाला सवाल आप लोग एक बार लिखो, तो खाली इंग्लिश में लिखना प्लीज, हिंदी में नहीं लिखना। 2015 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन खाली लिखो। हिंदी में मत लिखना। हेलो। हम्म, तो बनाना भी है, समीकरण लिख लो और बताओ कि इसमें पिक वैल्यू कौन है। तो लिखो आई नॉट बराबर, पहले लिखो पिक वैल्यू और बराबर लिखो। लिख लिए। फिर क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा, ओमेगा बराबर कितना दिया हुआ है। तो वहां से फ्रीक्वेंसी निकालो। अभी कैसे निकाले, 2 पाई बट्टे टी से। फॉर्मूला तो यही होगा ना, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। उतार लिए कि बना लिए। तो आई नॉट बराबर कितना होगा बुआ, 20। यानी इसका आंसर आ गया। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई, ओमेगा बराबर 200 पाई, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई एफ, पाई से पाई। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, 100 हर्ट्ज। ठीक, कोई दिक्कत इतना में। अच्छा, लेकिन अभी ये नहीं बनाएंगे आरएमएस, क्योंकि ये तो कल पर आएंगे ना। तो अभी आरएमएस रहने दीजिए, अभी बस सिंपल इतना बना लीजिए। हो गया। अगला सवाल दे। तो ऐसे सवाल है, बट ये आरएमएस पूछ रहा है इसलिए रुक जाते हैं, आरएमएस वाला नहीं बनाएंगे। हाँ, ये देखिए, समीकरण आपको दिया हुआ आई बराबर, देखिए तो कितना दिया है। ठीक, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, किस साल पूछा है, 15, 17, 2000। हर साल की बात थी, पर साल भी बनाइए। तो इसको जरा सा सवाल उतार लीजिए पहले। इसमें एक ही चीज पूछा है, खाली फ्रीक्वेंसी। हो गया। कितना है आंसर बुआ, हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए था, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। तो आपको बताइए, तो आपको पता है ना ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा, आई बराबर आई नॉट
ओमेगा टी होता है कि नहीं होता है? तो ओमेगा की जगह पे कौन सा है? 100। तो ओमेगा बराबर क्या लिखेंगे? 100 पाई। अच्छा, ओमेगा की जगह कितना होता है? पाई से पाई कैंसिल। तो ये बराबर कितना होगा? 50। 50 हर्ट्ज। अच्छा बताओ, अगर यहाँ पे साइन की जगह कुछ भी हो, कोई मतलब होगा? क्योंकि प्लस फाइव सब बाद में ना आएगा, ये वैल्यू तो नहीं बदलने वाला है। यही सवाल आपका इस बार पूछा हुआ है। आई बराबर 50 cos 100 पाई टी, 100 पाई, तो बोल रहा है फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 50। यही सवाल है कि नहीं? तो सिर्फ इस एक सवाल के लिए आज का पूरा कॉन्सेप्ट इसलिए दोहराना पड़ता है क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव पता है कि अगर हम ऑब्जेक्टिव पे कमांड नहीं करेंगे एसी तो कोई भी रट लेगा, किसे कहते हैं। लेकिन ये सब आप नहीं ना रट सकते रात में। लास्ट में आपको क्या लगता है, पहला के दूसरा के बीच से काम चल जाएगा इसमें? तो पढ़ के आना पड़ेगा। तो कल आप लोग आइएगा तो पढ़ाएंगे आरएमएस वैल्यू, है ना? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, जानता है आरएमएस की वैल्यू कल बताएंगे, ठीक है कितना होता है। जाइए, किताब ले लीजिएगा आप।